किसी रेस्टोरेंट में मिलावटी चल रहा हो और मेरे संज्ञान में हो, मैं वहां घुस करके, किचन में घुस करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला हूं। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त शहर में कल से हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खाने पीने की वस्तु पर या खुले में कोई भी सामान बिक्री हो रहा है उस पर भी, जैसे कल हम लोग जान पुल पर जो खुले में मीट कट रहे हैं, जानवरों का जो वहाँ बुचड़खाना खुले में चल रहा है, उस पर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग कल से किया है। मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ खाने पीने की चीज़ों के लेकर के। आज जो सोशल मीडिया पर अचानक खबर चलने लगी कि शहर के पदाधिकारी तमाम रोड पर निकल चुके हैं इस अभियान में कि जहाँ खाने पीने की वस्तु कोई गलत न मिले, लगातार होटलें में छापामारी हो रही है। यही अन्नपूर्णा होटल जो एक राजा बाजार में उपस्थित है, उस होटल में भी छापेमारी करके उस होटल को भी सील कर दिया गया है और वहां से कुछ सैंपल लेकर के जांच के लिए भी भेजा गया है। आज यहां वो भी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि शरण कॉम्प्लेक्स पास जो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है उसको भी सील कर दिया गया है। लेकिन मैंने आया, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया तो देखा ये होटल सील नहीं, ये होटल खुला नज़र आ रहा है। मैं यहाँ लोगों से मैं बात करने भी जाऊँगा कि कैसे। रही बात बंद और सील की, अलग हटा दीजिए। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी एक देवेंद्र का नहीं है, ये जिम्मेवारी ये आपका भी है कि गलत सामान मैं नहीं खाऊं और ना कहीं से खरीदूं। अगर गलत कोई चीज़ कहीं मिल भी जाता है तो मैं उसको सख्त विरोध करूं, ये होना भी चाहिए। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो शहर में निकल रहे हैं सही चीज़ के लिए, पड़ताल के लिए। अगर कहीं गलत हो तो उसको निश्चित बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसे समाज लगातार होनी चाहिए, तभी समाज जगेगा। यही मैंने देखा अन्नपूर्णा होटल, जो मैंने गया वहाँ पे एक राजा बाजार में जो सील नहीं है, केवल वहाँ से सैंपलिंग किया गया है और एक ताला लगा दिया गया है और वो जांच में गया है। और शहर में ये भी चर्चा का विषय है कि ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया गया है और बंद है। लेकिन जब मैंने आया ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो पता चला ये सील नहीं, ये होटल खुला हुआ है। यहाँ पर भी लोग आए हुए थे, लेकिन यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ के जो वर्कर कि नहीं, यहाँ होटल उस समय में बंद करके कुछ अंदर ऑर्डर था जिसको काम में लगाया जा रहा था और काम हो रहा था। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार शहर में छापामारी किया जा रहा है कि कोई सामान जो वस्तु खाने पीने की वस्तु है वो सही सलामत मिले। ये धन्यवाद है जिला प्रशासन को। निश्चित तौर पे ये होना चाहिए, इस पर कानून भी बड़ी सख्ती से लागू होनी चाहिए। खाने पीने की एक छोटा सा, आप समझ सकते हैं, एक छोटा पॉइजन का रूप हो, अगर आप खा लेते हैं तो ज़िंदगी चली जाती है। अगर होटल में भी ऐसा चीज़ मिल जाए, अगर आप खा लिए तो आपका भी ज़िंदगी ऐसा। हॉस्पिटल में देखा, आज बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण खाना और पानी अगर स्वस्थ मिले तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। ये खाना और पीना, दो चीज़ अगर स्वस्थ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बीमारी नाना प्रकार के हो जाते हैं, लाइलाज बीमारी हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं। आज कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, जिस परिवार में हुआ है वही परिवार समझ रहा होगा कि खाने से क्या समस्या हो सकती है। फास्ट फूड में भी बहुत सारी मिलावटें हो रही हैं जो सही नहीं मिल पा रहा है। आज धड़ल्ले से फास्ट फूड की दुकानें खुल रही हैं और लगातार वहाँ भीड़ बना हुआ रहता है। आप भी यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ लगातार एक लाइन से फास्ट फूड की दुकानें आपको नज़र आएंगे। जहाँ चौक चौराहे पे चले जाइएगा तो दूध की दुकान कम मिलेंगे, फास्ट फूड की ज़्यादा मिलेंगे। फल की दुकानें कम मिलेंगे, लेकिन फास्ट फूड की दुकान ज़्यादा मिलेंगे। तो फास्ट फूड आप समझ सकते हैं कि क्या है। इसलिए खाने पीने की वस्तु पर निगरानी होनी चाहिए और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को। ऐसा अभियान जारी रहे ताकि खाने पीने की वस्तु बेहतर और सुरक्षित मिल पाए और लोग स्वस्थ रह पाएँ। अब मैं देखना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया गया था। लेकिन शायद जैसे मुझे जानकारी मिली है कि मैडम यहाँ जब पहुँची हैं तो मैडम को पहुँचते ही यहाँ पता चला कि ये होटल बंद है, इस रेस्टोरेंट बंद है, शटर गिरा हुआ था और जांच नहीं कर पाई और आगे निकल गई। मैं जानना चाहूँगा कि क्या मैडम के आने के समय शटर को बंद करके छुप गया या चला गया या जानकारी पहले हो गई कि यहाँ भी छापामारी होने वाली है और शटर को गिरा दिया गया। मैं यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि ऐसा क्या बात था। अगर बंद था तो क्यों बंद किया गया? कहीं मिलावटी तो नहीं है? निश्चित तौर पे अगर कहीं मिलावटी होगा इस चंपारण के अंदर, ये दायित्व केवल देवेंद्र का नहीं है, ये दायित्व आप सबका भी है। इस पर जागरूक होइएगा। ये पत्रकारिता की मैटर नहीं है, मैं पत्रकारिता करने नहीं, आपको जगाने आया हूँ। निश्चित तौर पे आप जगिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, आप सो जाइएगा, आप मौत के काल में आप चले जाइएगा। इसलिए जगना आपका जरूरी है। आप नहीं जगिएगा तो आपको कितने लोग जगाएंगे। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, मैं जहाँ आ रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा, चाहे इसके लिए जो अंजाम हो। मैं तैयार हूं, लेकिन रिपोर्टिंग ग्राउंड करूंगा। मैं यहां जानने के लिए अभी मैं चल रहा हूं, यहां लोगों से बात करूंगा कि ये कैसे यहां सोशल मीडिया में चल रहा है ऑलरेडी कि शटर बंद है
और ये बंद हो गया है, सील कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे बैठे हुए लोगों से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। अभी तो खुला हुआ, मुझे ये सब कुछ खुला हुआ नज़र आ रहा है, कहीं बंद तो मुझे नहीं लग रहा है, कहीं सील नहीं है, आना कहीं कोई जांच की बातें हो रही है। क्या यहाँ भी जांच हुआ था? यहाँ पे आई थी पहले एसडीओ मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर साहब हुआ। अच्छा, आप इसके प्रोप्राइटर आप ही हैं? प्रोप्राइटर। देखिए, ये रामेश्वर जी हैं, यही प्रोप्राइटर हैं। जो राजा बाजार में जो होटल अभी जो चर्चा है, सोशल मीडिया पर भी सील कर दिया गया है, वहाँ एक ताला लटका हुआ मुझे नज़र आया है। क्या होटल सील है या ताला लगा हुआ है? देखिए, सबसे पहले एसडीओ मैडम आई थी हमारे राजा बाजार वाले ब्रांच में। उन्होंने किचन का जांच किया। किचन में हम लोग का जो रेस्टोरेंट का जो सिस्टम है बनाने का विधि जो है, क्योंकि हम लोग एक बार ग्रेवी बना के और उसके मोमोज वगैरह जो भी हो बना के हम लोग डीप फ्रीजर में रखते हैं सुबह, फिर वो रात भर दिन भर चलता है। तो ये मेरा प्रोसेस है बनाने का। अब उन्होंने ग्रेवी देखा, फ्रिज में बहुत सारा सामान था, कुछ बेतरीका रखा हुआ था, लेकिन था डीप फ्रिज के अंदर। तो उनको लगा कि बासी सामान है, तो उनको लगा होगा, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा हुआ जब वहाँ पे एसडीओ मैडम गई, उसके बाद जब यहाँ फिर आने की प्रयास की और यहाँ आई तो शटर बंद मिला। तो ऐसे कहा जा रहा है कि जब छापेमारी शुरू हो रही थी तो होटल बंद करके सभी लोगों ने फरार हो गया। ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है, हम तो ज़्यादातर मेन रोड वाला ब्रांच में रहते हैं। हमको जैसे मालूम चला, यहाँ पे कुछ 15 अगस्त का ऑर्डर था ज़्यादा, तो सारे स्टाफ को लगाया था कि पहले ऑर्डर का काम कर लो, फिर 2-3 घंटे बाद दुकान खुलना। उसी दरमियान मैडम आई थी, तो शटर बंद मिला था। अब कल 15 अगस्त है, पूरे कलेक्ट्रेट का ऑर्डर है, उसी में सारा स्टाफ को लगाना पड़ता है। अब इसमें कस्टमर आएगा, फिर ऑर्डर का काम नहीं हो पाता, इसलिए 2-3 घंटे के लिए शटर बंद था। कहीं ऐसा तो नहीं पूरे कलेक्ट्रेट का ऑर्डर हो तो कलेक्ट्रेट में बेहतर सामान जाना चाहिए, इसके लिए छापामारी करके बेहतर हो, लेकिन ये तो आम पब्लिक भी को भी जा रहा है, तो और भी दुकानें भी तो जहाँ से लोग ले रहे हैं वहाँ भी होना चाहिए था। जी हाँ, जी बिल्कुल। एक्चुअली 15 अगस्त पर ना ज़्यादातर ऑफिशियली ऑर्डर होता है। वैसे तो शादी ब्याह का ऑर्डर हम लोग बराबर देवे करते हैं आम पब्लिक का, लेकिन ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के वो ऐसा ऑर्डर होता है कि सभी को एक टाइम पे देना होता है, सुबह 8 बजे से पहले देना। तो अभी दिन से बनाना शुरू करेंगे, रात भर जगेंगे तब जाके ऑर्डर कंप्लीट होता है। अभी पूरा रात जगेंगे हम लोग आज। इतना छापेमारी के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कान एकदम झलक रहा है। मुस्कान, बहुत लोग तो दुकान बंद करके फरार हो जाते हैं, लेकिन आप मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली अब मुस्कुराना है कि इसलिए आप गलत नहीं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, अभी तक कुछ ऐसा भगवान नहीं किया हमारे साथ। कभी कभी होटल लाइन में होता है, कभी कभी है ना, कोई सामान है जो स्टाफ के देख रेख में कभी 19-20 होता, तो हम लोग ज़्यादातर उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। अब जांच में गया है। ये जांच आप पर बराबर, इसके पहले भी आप पर ये जांच हुई थी, आपके होटल में छापेमारी हुई थी? जांच हमारी जब से दुकान खुली है साल में 2 बार होती है। तो पहले फूड इंस्पेक्टर द्वारा होती है, तो वो आते हैं तो उनका प्रक्रिया होता है जांच का। जांच का प्रक्रिया होता है, जो भी सामान का मेरा उनको डाउटफुल लगता है कि इसमें मिलावट या गड़बड़ी है, तो उसका 3 सैंपल निकलता, 3 जगह निकलता है, तीनों सैंपल सीज होता है और फिर यहाँ से जाता है जांच में। तो आज तक जितने भी सैंपल गए हैं 2097 से अभी तक, हमको तो अभी तक कोई कंप्लेन वहाँ नहीं मिला फूड इंस्पेक्टर से कि आपके सामान में गलत चीज़ पाया गया। लेकिन अभी एसडीओ मैडम आई बिना फूड इंस्पेक्टर के। देखिए, ये बराबर जांच होते रहती है और इनपे से सैंपलिंग जाते हैं। शहर का एक नामी ये रेस्टोरेंट है, अन्नपूर्णा के नाम से एक ब्रांड है, एक विश्वास और एक जनता की एक भरोसा है। उस भरोसा पर बराबर जांच अगर कंप्लेन होते रहते हैं, उस कंप्लेन के दौरान सैंपलिंग भी होता रहता है, लेकिन सैंपलिंग में 100% इन्होंने अपने आप को दुरुस्त पाया है और कभी भी ये होटल सील नहीं हुआ। आज भी ये होटल में छापामारी हुई है और इस पर ये कह रहे हैं कि मेरा हर वक्त, आज भी जांच हो जाए तो भी मैं तैयार हूं, हर वक्त तैयार हूं कि मेरे यहाँ कोई बगलिंग नहीं है। ये पूरे शहर में एक चल रहा है कि होटल को सील कर दिया गया। ये पूरे वायरल खबर जो वायरल हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये वायरल जो खबर हो रहा है ना, पहले आपको बता दूं कि एक होता है ना, कहावत सुना होगा आपने, यानी जो है नाम वाला वही बदनाम है। इस शहर में करीब 1000 से ज़्यादा मिठाई की दुकान होगी। अब कहेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, जब कचहरी मतलब कलेक्ट्रेट से गुजरते हैं तो फर्स्ट मेरा अन्नपूर्णा स्वीट्स आता है,
उसके बाद छोटे छोटे कई दुकान आते हैं, वहाँ पे कोई छापेमारी। हम लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर साल में हम लोग 30 से 35 लाख रुपए टैक्स देते हैं जीएसटी के माध्यम से, और करीब 200 लोगों का स्टाफ का रोज़गार दिए हुए हैं। अब इस स्थिति में अब इस तरह से जैसे हमारा दुकान वहाँ अभी जो फ्रीजर में सामान था वो सब निकाल के वहाँ बाहर रख दिया गया है, अब वहाँ सड़न पैदा होगा, अब उससे बीमारी फैलने का भी खतरा है। तो या तो एसडीओ मैडम को जब फ्रिज में से निकालें उसको फिर फ्रिज में डाल देना चाहिए, और नहीं तो उसको टोटल को ले जाना चाहिए था। अब उसी में वो बाहर निकाल के रख दी। अब ये मिलने का प्रयास किए, वो नहीं मिला। चल लूँ मैं थोड़ा सा उसमें व्यस्त है वो, लेकिन हमको चिंता अभी इस बात का कि एक चीज़ अदरवाइज नहीं लेना है रामेश्वर जी कि जांच होती रहे। मैं अगर दुरुस्त हूं तो 500 बार जांच होगा, मैं एकदम खड़ा रहूंगा, उनके साथ रहूंगा। जांच जितना बार है कर लें, कौन जगह गए और नहीं गए उस पर टीका टिप्पणी की मेरे अनुमान से नहीं है। उनकी जहां लग रहा है, जहां उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ होनी चाहिए वहां कर रही हैं, मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूं। आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे ही एक टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ही लग रहा है? ऐसा लग रहा है। इससे पहले भी मेरे ऊपर ये ऐसा हुआ था, जब एसडीओ मैडम हमको 2 घंटे थाने में बैठा दी, जबकि वहाँ मेरा दोष नहीं था। मेरा सब कुछ पाया, वो क्लीन पाया हर चीज़, लेकिन बाहर नगर पालिका का कूड़ा रखा हुआ था, उसके लिए वो मतलब नाराज़ हो गई। उसके लिए मैं बोल दिया मैडम ये नगर पालिका का कचरा है, उसके लिए हमको 2 घंटा उन्होंने थाना में बैठा दिया कि आपका दुकान सील कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन सील हुआ नहीं, सील फिर हुआ, भी बंद नहीं हुआ, फिर चलते रहा। अच्छा, इसके बाद अब हमको कहना है कि हमारी जांच जितनी भी दुकानें हैं सबकी जांच हो, परमानेंट जांच, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक शहर में सिर्फ एक ही दुकान। देखिए, एक बहुत बड़ी बात सामने उभर के आ रही है, ये होता है हिम्मत और साहस की बात। रामेश्वर जी ने ये भी कहा है कि मेरे जांच के साथ मैं भी, जनता भी ये चाहती है, सभी लोग चाहते हैं कि सभी दुकानें की जांच हो। सभी जगह मिलावटी पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे जगह हम लोगों ने देखा है, अगर मैडम चली जाएं, अगर फूड इंस्पेक्टर चले जाएं, कह दिया जाए खाने के लिए तो नहीं खाएंगे। जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है उसको भी सील करने की ज़रूरत और बंद करने की ज़रूरत है, तब लोग जान बच सकता है। नहीं तो ऐसा ही हॉस्पिटलों में भरमार पड़े रहेंगे, बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, लाइलाज होता रहेगा, कैंसर से जूझते रहेंगे जिसका कोई इलाज नहीं है। ये जांच में समर्थन, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, भी कह रहे हैं कि नहीं जाँच होनी चाहिए, इनका कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये जाँच में सहयोग, पूरा सहयोग करने की बातें कह रहे हैं। क्या जी, मेरा कहना यही है कि जाँच हो, सभी मतलब हर प्रतिष्ठान की हो। ये गिने चुने 2, 4, 5 दुकान से जांच करने से कोई मिलावटी का प्रतिबंध नहीं लग पाएगा, क्योंकि हम लोग तो एक तो जीएसटी के मतलब हैं, हम लोग जीएसटी होल्डर हैं, फूड लाइसेंस होल्डर है, उसके बाद इनकम टैक्स पे हैं, उसके बाद जितने लेबर है यहाँ उस सब लोग को मतलब इसी से रोजी सब ठीक है, सब पे ही हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप गंदगी और गंदा सामान और पॉइजन युक्त तो आप बना नहीं ना पाइएगा, नहीं ना बना के दे दीजिएगा। वही कह रहा हूँ कि अगर जांच हो तो सभी दुकानों को हो, जो जांच में पाया जाए कि गलत है उसको परमानेंट बंद कर दिया जाए। नहीं, उस पर फाइन होनी चाहिए, डट के फाइन होनी चाहिए, उसकी जेल 5 साल की जेल कर देना चाहिए, ताकि कोई ऐसा फिर कोई गलत काम न कर पाए। नो, परमानेंट बंद कर दीजिए, सीज कर दीजिए उसको। लेकिन इस तरह से मतलब बार बार मतलब, तो अब इसमें हमको क्या होगा, हमारा बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया पर देखिए कुछ बेरोजगार लोग अपने मर्जी से चलाए जा रहे हैं कि बंद हो गया, एसडीओ मैडम का कहना है कि इसमें गड़बड़ी पाने की आशंका है। हाँ, इसकी जांच होगी, इसकी जांच होगी। और सोशल मीडिया साबित कर दिया कि फूड पाया ही इसमें देखिए, जांच के लिए सैंपलिंग या जांच होगा, गलत पाए जाते हैं तब ये दोषी हैं। पहले ही ये कह देना बहुत जल्दीबाजी होगी, इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए। सोशल मीडिया पे मतलब जो हमारे विरोधी हैं वो एकदम धड़ाधड़ चलाए जा रहे हैं कि खराब पाया, दूषित पाया, खराब ये हो गया, मतलब बहुत सारा। शहर में सबसे ज्यादा सेल आपका है मिठाई का, तो आप ही के पीछे लोग रहेंगे ना। मतलब सेल है तो इससे तो हम सारा लोग जी रहा ना, बताइए ना, 200-300 आदमी। आखिर सेल है तो बेहतर बन रहा है, तभी सेल है। अगर सेल नहीं होता तो इतने रोजगार कहाँ पैदा करते हम। बिल्कुल, एक अगर बहुत सारा दुकान बंद भी हो गई है, दुकान शहर में नहीं चला, बंद हो गई, तो ये तो क्वालिटी है, कुछ अपना व्यवहार क्वालिटी है, इसीलिए चल रहा। अभी 15 अगस्त का पूरा कलेक्ट्रेट का ऑर्डर मेरे पास है, हर साल मेरे पास रहता है ऑर्डर। देखिए, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, ये
साफ सेफ वे में कह देना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी वक्त ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि किसी भी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में मिलावटी चल रहा हो और मेरे संज्ञान में हो, मैं वहां घुस करके, किचन में घुस करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला हूं। इसके लिए चाहे अंजाम जो मुझे झेलना पड़ेगा, लेकिन खाने पीने की वस्तु में अगर मिलावटी हुई तो ये देवेंद्र बर्दाश्त नहीं करेगा, ये चंपारण को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए और जगाइए। जय हिंद।